हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद द्वारा रचित गुल्ली डंडा कहानी के कथानक पर 100 उद्देश्य विचार। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध करने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। इनके द्वारा कहानी के संगठन को सजगतापूर्वक एक निश्चित आदर्श की ओर ले जाया गया है। प्रगतिशील चेतना और मानवतावादी चिंतन की दृष्टि से मुंशी जी का उच्चतम स्थान माना गया है। दीनहीन और दलित निर्मल वर्ग का जीवन और उनकी समस्याएं प्रेमचंद की कहानी में प्रमुख विषय रही है। गुल्ली डंडा इनकी प्रतिनिधि कहानी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर उपयोग किया गया है। यह आत्मकथात्मक शैली में रचित है और आदर्शोन्मुख प्रस्तुत कहानी में एक कस्बे के वातावरण को पृष्ठभूमि, दो बाल सखाओं की स्वाभाविक निश्चल संबंधों को उद्घाटित किया है। उनके द्वारा खेले जाने वाले गुल्ली डंडा के खेल का अत्यंत कुशलता से वर्णन किया गया है और इस खेल के माध्यम से बालवय तथा 20 वर्ष बाद की आयु में व्यवहारिक परिवर्तन को अत्यंत सुंदर और स्वाभाविक ढंग से स्पष्ट किया गया है। बचपन में निकटतम और एक दूसरे के प्रिय मित्र एक दूसरे से किस प्रकार का अंतर नहीं समझते हैं, किंतु 20 साल बाद वही मित्र छोटे बड़े की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। पद और प्रतिष्ठा उनके नैसर्गिक संबंधों के बीच दीवार बन जाती है, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने प्रमुख रूप से मुखरित किया है। अब हम आते हैं गुल्ली डंडा कहानी के कथानक पर। किसी भी कहानी का मूल आधार उसका कथानक या कथा वस्तु है, जिसका निर्माण कहानीकार के विवेक कौशल का परिणाम होता है। इस कहानी की कथा वस्तु निर्धारण में मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही चतुराई से मनोभावनाओं के आधार पर अपने विवेक कौशल का परिचय दिया है। इस कहानी का कथानक 2 भागों में विभक्त है। दोनों ही भागों में समय का चिर अंतराल रहा है, जिसे आत्मकथात्मक शैली में उपस्थित कर संपूर्ण घटना चक्र को एक अन्विति में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। सबसे पहले आते हैं गुल्ली डंडा एक प्रशंसनीय खेल। इस कहानी का शीर्षक एक पौराणिक लोकप्रिय खेल के नाम पर निर्धारित है। वैसे तो भारतीय खेल परंपराओं में बहुत ही प्रिय खेल हैं, जैसे आँख मिचोली, संतोलिया, कबड्डी, खो खो, कंची खेल आदि। गुल्ली डंडा खेल का भी अपना एक अंदाज होता है। कथानायक ने इस खेल को सभी खेलों का राजा बताकर उसकी पूरी प्रशंसा की है और स्पष्ट किया है कि यह खेल प्रचलित अन्य खेलों और विदेशी खेलों में सबसे अच्छा है। इसके लिए विशेष तामझाम इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इस खेल के लिए ना नेट चाहिए, ना लॉन चाहिए, ना कोर्ट चाहिए और ना ही थापी की आवश्यकता है। बस 2 आदमियों की ज़रूरत ही होती है और जब इच्छा हो तब किसी भी पेड़ से एक मोटी डाली तोड़िए और गुल्ली डंडा बनाइए तथा खेल के मैदान में जाकर खेलिए। कहानीकार ने सोच समझकर इसकी लोकप्रियता को उजागर किया है। यह खेल यद्यपि खेल जगत के बदलते हुए
परिवेश में थोड़ा सा कम हो गया है, किंतु ग्रामीण या कस्बों में आज भी यह खेल परवान चढ़ता है, तो इसकी लोकप्रियता का आनंद ही कुछ और है। इसमें कहानीकार ने गया और कथा की बाल क्रीड़ाओं का माध्यम से दिखाया है। प्रेमचंद ने कथानक में गुल्ली डंडा को कथानायक और उसके बाल मित्र गया का प्रिय खेल स्पष्ट किया है। दोनों ही बाल सखा प्रतिदिन साहचर्य भाव से इस खेल का आनंद लेते हैं। इस खेल में किसी प्रकार का जातीय अथवा वर्गीय बंधन नहीं होता। गया और कथानायक समवय बालक हैं जो गुल्ली डंडा का माध्यम बनाकर अपनी बाल क्रियाओं को क्रियान्वित देकर अपनी बाल भावनाओं का बिना किसी भेदभाव से निर्वाह करते हैं। यह वह खेल है जिसके अविस्मरणीय पलों की स्मृति कथानायक को दीर्घ काल तक अकुलाहट पैदा करती रहती है। गया के साथ कथानायक का सुबह से सांझ ढलने तक गुल्ली डंडा खेलना, एक दूसरे के प्रति क्रीड़ागत प्रतिस्पर्धा रखना, दाव पर दाव लगाना और चूकना, दाव देने से बचने के लिए खाद्य वस्तुओं की घूस लेना, खेल ही खेल में लड़ना झगड़ना, गाली गलौज करना, मारना पीटना, रोना और अगले दिन फिर से वही का वही सिलसिला नए सिरे से तैयार करना आदि। क्योंकि कथानायक एक थानेदार का लड़का है और उसके पिता का स्थानांतरण उस कस्बे से अन्यत्र हो जाता है, इसलिए कहानी नायक को यह कस्बा मजबूरन छोड़ना पड़ता है। बाहर चले जाने के बाद कथानायक गुल्ली डंडा के सहनायक बालमित्र गया का अभाव महसूस करता है और उसका मन व्याकुल रहता है। पूरे 20 वर्ष बाद जब कथानायक इंजीनियर बनकर जिले का दौरा करते हुए उसी कस्बे में पहुंचता है, तो उसका बालमन अतीत चित्रों के एल्बम की तरह एक एक करके सामने आने लगता है और वह अपने मित्र गया को खोजकर उसी खेल गुल्ली डंडा के माध्यम से अपनी तृषित भावनाओं को तृप्त करने का प्रयास करता है। जब कथानायक इंजीनियर के रूप में जिले का सरकारी दौरा करता हुआ उसी कस्बे के डाक बंगले में ठहरा, जिस कस्बे में गया के साथ उसकी बाल क्रीड़ाओं की कली विकसित हुई थी, कथानायक कस्बे के कुछ लोगों के सहयोग से गया को पा लेता है और पुरानी यादों से युक्त बाल क्रीड़ाओं को मधुरता देता हुआ पुनः गुल्ली डंडा खेलने का प्रस्ताव गया के सामने रखता है। पहले तो गया इस प्रस्ताव को सुनकर झेपता है, लेकिन मित्राग्रह के कारण वह राजी हो जाता है। खेल के लिए एकांत चुना जाता है जिसमें तमशाइयों की भीड़भाड़ से मुक्त रहकर खेल का आनंद लिया जा सके। खेल प्रारंभ होता है, किंतु सब कुछ होते हुए भी उसमें नैसर्गिक आनंद और सहचार्य का अभाव रहता है। समय का अंतराल इन भावनाओं को समाप्त करने में उतना सक्षम नहीं रह सकता जितना स्थितियों और परिस्थितियों का परिवर्तन सक्षम है। कथानायक 20 वर्षों में पढ़ लिखकर इंजीनियर बन जाता है और गया एक साधारण नौकर रहता है। कथानायक और गया के बीच जाति और वर्ग का भेद बचपन में भी होता है, किंतु कथानायक कस्बे के रोबीले पद पर आसीन थानेदार का लड़का होता है और गया चमार जाति का गरीब बालक। तथापि दोनों के नैसर्गिक संबंधों को यह वर्ग भेद अधिक प्रभावित नहीं कर पाता, किंतु आज 20 साल बाद जब दोनों मित्र उसी मंच पर बाल क्रीड़ा का अभिनय कर रहे हैं, तो सब कुछ फीका फीका और आनंद विहीन सा प्रतीत होता है। इस परिवर्तन का मूल कारण प्रतिष्ठा और पद की गरिमा है। कथानायक पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि से एक बड़ा आदमी है और गया एक निम्न वर्ग का मजदूर है। गया के मन में अपने अफसर मित्र की
प्रतिष्ठा व पद का लिहाज है और सम्मान है। गया नहीं चाहता कि उसके खेल का कौशल कथानायक की गरिमा का उल्लंघन करे और उसे परेशान करे। वह खेल को खेल की तरह नहीं खेलता और स्वयं हारता हुआ अपने प्रकार से भाप लेता है और सोच लेता है कि गया उसे अपने लायक नहीं समझता। कथानायक अपने आप को गया की कृपा का पात्र अनुभव करता है। इसमें संदेह नहीं कि गया इस खेल का निपुण खिलाड़ी बन चुका था और कथानायक आज भी इस क्षेत्र में एक अनाड़ी खिलाड़ी था। खेल में पद और प्रतिष्ठा हार जीत के बीच कभी आड़े नहीं आती, किंतु उन दोनों मित्रों के नैसर्गिक संबंधों में पद और प्रतिष्ठा एक दीवार बन चुकी है। कथानायक के आग्रह पर दूसरे दिन गुल्ली डंडा खेल का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 10-12 खिलाड़ियों की मंडली भाग लेती है और मैदान में उतरती है। कथानायक मोटर में बैठकर दूर से तमाशा देखता रहा। गया के द्वारा खेल में प्रस्तुति अत्यंत रोचक लग रही थी। गया पूर्ण कौशल के साथ प्रतिद्वंदियों को पिदा रहा था, दाव पर दाव दे रहा था। कथानायक सोचता है कि जब गया के साथ मैंने यह खेल खेला तो गया को उकसाने के लिए मैंने कई प्रकार की बेईमानियां की, किंतु गया चुपचाप सहन करता रहा। कल उसने मेरे पद का लिहाज किया और उसने मुझे इस खेल से जोड़ का साथी नहीं समझा। इस प्रकार कथानायक स्वयं को दया का पात्र समझकर कहने लगा कि गया अपने इस आचरण से बड़ा हो गया है और मैं उससे छोटा हो गया हूँ। अंत में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी का कथानायक रोचक, अनुशासित, प्रभावशाली, आकर्षक और नारकीयता से युक्त है। अब हम आते हैं इस कहानी के उद्देश्य पर। तो इस कहानी के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, बाल भावना और खेल। मानव जीवन की बाल्यावस्था अपने आप में बाल क्रीड़ाओं और स्वच्छ निर्मल बाल स्मृतियों का अनमोल तोहफा होती है, जो जीवन के अंत तक मानव मन में यादों के सिंहासन पर कायम रहती है। हर व्यक्ति के जीवन का एक प्रिय खेल होता है जो बचपन से बुढ़ापे तक सुखानुभूतियाँ प्रदान करता है। इस कहानी में कथानायक का रुचिकर खेल गुल्ली डंडा है। प्रतिदिन इस खेल की तैयारी कथानायक के द्वारा की जाती है। सुंदर नुकीली गुल्ली और साफ सुथरा सीधा डंडा उनका साधन है, जो प्रतिदिन रुचिपूर्वक अपना अपना आकार प्राप्त करते हैं। बिना गरीबी अमीरी के भेदभाव के यह खेल प्रतिदिन खेला जाता है। हर रोज़ तैयारी, हर रोज़ प्रतिस्पर्धात्मक भावना, नोक झोंक, तानाकशी और सब कुछ। इस सब के होते हुए अगले दिन वही तरोताज़गी, वही रुचि, वही तैयारी और वही प्रतिस्पर्धा, साथ ही खेल का वही आनंद। दोनों के बीच मनमुटाव होता है, परंतु बैर की भावना कभी नहीं रहती। दोनों में इस खेल के दौरान ना तो अमीरों की जैसी चोचलेबाजी होती है और ना ही किसी प्रकार का भेदभाव। बचपन की दुनिया में खेल का महत्व सारे आनंददायक साधनों से बढ़कर मिठाइयों की मिठास से भी बढ़कर होता है। इस कहानी का उद्देश्य बचपन में खेल भावना के महत्व को स्पष्ट कर इसे समग्र जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी का दूसरा उद्देश्य है मानवीय संबंधों की स्थापना। बाल्यावस्था किसी प्रकार की ऊंच नीच, जाति पाति के भेदभावों को नहीं मानती। इसे किसी प्रकार का पद या किसी प्रकार की प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं कर सकती। अगर प्रभावित करती है तो केवल बाल मित्रों की कमी। बचपन में गया और कथानायक के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, परंतु बड़ा होने पर गया एक साधारण नौकर रह जाता है और कथानायक एक इंजीनियर बन जाता है।
दोनों एक दूसरे के मित्र होते हुए भी मानवीय संबंधों की दृष्टि से भावनाग्रस्त हो जाते हैं। 20 साल बाद जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों के व्यवहार में वह नैसर्गिकता नहीं होती जो पहले कभी थी। गया अपने मित्र को सम्मान देता है, उसके पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए अदब करता है, लिहाज करता है। कथानायक के द्वारा खेल के दौरान अनेक प्रकार की धांधलियाँ करता है, किंतु गया सबको अनदेखा कर जाता है और चुपचाप सहन भी कर लेता है। किंतु कथानायक गया के इस व्यवहार को हीन दृष्टि से देखता है। पद की गरिमा के कारण वह इस गुल्ली डंडा खेल को ही हीन समझता है। शायद इसलिए कस्बे से 3 मील दूर एकांत में जाकर खेलता है। अगले दिन जब गुल्ली डंडा का मैच होता है तब भी कथानायक मोटर में बैठकर दूर से इस खेल को देखता है। इस बात से स्पष्ट होता है कि पद और प्रतिष्ठा के कारण मानवीय संबंधों में दीवार खड़ी हो जाती है और इससे मनुष्य के बीच स्वाभाविक स्नेह और आत्मीयता समाप्त हो जाती है। मुंशी प्रेमचंद का इस कहानी के माध्यम से मानवीय संबंधों की स्थापना करना एक लक्ष्य रहा है। इस कहानी का तीसरा उद्देश्य है भेदभावों की पुष्टि। प्रेमचंद ने अपनी कहानी में सामाजिक जीवन के आदर्शों की स्थापना की है, क्योंकि वह प्रगतिवाद सामाजिक चेतना के कथाकार रहे हैं। इस कहानी में भी कथानायक को उच्च अधिकारी के बेटा और गया को चमार जाति का मजदूर वर्गीय लड़का बताया है। प्रारंभ में गया कथानायक के साथ बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलता है और उसे खूब पिदाता है। यहाँ तक कि खेल के दौरान गया उसे खड़ी खोटी सुनाता है और उसको पीटता भी है, किंतु कथानायक किसी से गया की शिकायत नहीं करता। कथानायक के पिताजी का स्थानांतरण दूसरे स्थान पर हो जाने के कारण गया को छोड़कर कथानक अन्यत्र चला जाता है। समय व्यतीत होता गया और गया एक छोटी मोटी नौकरी कर उसी कस्बे में जीवन यापन करने लगा। ठीक 20 साल बाद कथानायक इंजीनियर बनकर उसी कस्बे में आता है, जहाँ पर उसकी भावनाओं की दबी हुई आग को स्मृतियों की हवा पुनः प्रज्वलित कर देती है। गया को पुनः नायक के द्वारा बुलाया जाता है और गिल्ली डंडा खेलने के लिए आमादा किया जाता है। समय का परिवर्तन देखिए कि जो गया कभी अपने खेल के दौरान जरा भी बेईमानी पसंद नहीं करता था, वह बेईमानी करने पर गया के नायक को पीटता भी था, और आज वही नायक द्वारा की जाने वाली हर चालाकी को जानकर अनदेखा कर रहा है। यहाँ तक कि वह स्वयं हारता हुआ अपने मित्र को जिताने का प्रयास करता है। चाहता तो गया कथाकार को ऐसा सबक उन चालाकियों को देता, लेकिन आज के खेल में गया के द्वारा मित्र को प्रतिष्ठा और उसके पद की गरिमा का सम्मान था। वह खेल नहीं खेल रहा था, अपितु खेलने का बहाना बना रहा था। गया ने उसे अपनी दया का पात्र समझा, वरना गया के खेल कौशल उसका कचूमर निकाल देता। प्रस्तुत प्रसंग में इस बात की पुष्टि की गई है कि पद और प्रतिष्ठा व्यक्ति के मानवीय मूल्यों को और व्यवहार के स्वाभाविक रूप को नष्ट करने वाली होती है। इस कहानी में लेखक ने स्वाभाविक संबंधों की कमजोरी का निरूपण किया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना गुल्ली डंडा कहानी के कथानक पर 100 उद्देश्यपूर्ण विचार। हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।